क्या बोला तूने? दिख नहीं रहा ना? अभी घुसाता हूँ मादर चोद, तब दिखेगा। बाप छोड़ यार साले। भाई साहब, मदद कीजिए हमारी। क्यों मार रहा छोरे को? बड़ी गाड़ी से उतर कर तोप न समझ अपने आप को, समझा? चल निकल। अच्छा, राहत को कौन हो सकता है? अरे गोपा भाई, जपना जपना, ले आओ भाई। जपना बुब्बा जी। अरे ये क्या हुआ? अरे बेटा ये क्या हुआ? ये क्या हो गया मेरे बेटे को? ये इतने सारे घाव, इतनी सारी पट्टियां। यहाँ रखो, संभाल के। ये क्या हो गया? हाँ। अरे माता जी संभालिए, सब ठीक हो जाएगा। हिमांशु भाई, अरे ये एक्सीडेंट कैसे हुआ बेटा? एक्सीडेंट नहीं हुआ पापा जी, ओवरटेक के चक्कर में कुछ लोग लड़ पड़े थे। मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी मारपीट करने लगे। वो तो लकीली भोपा भाऊजी आ गए एन मौके। हे भगवान। अरे नहीं नहीं, मार ही देते बच्चे को। आप तो जानती हैं कैसे कैसे पागल लोग हैं आजकल रोड पे। अब आपका कैसे धन्यवाद? अरे नहीं नहीं, धन्यवाद मेरा नहीं, धन्यवाद तो बाबा जी का कीजिए। समझो उन्होंने ही हमें भेजा है। बाबा जी जाने मन की बात, सब भक्तों का रखिए ध्यान। एक रूप महास्वरूप। बाबा जी की जय हो। जपनाम जपनाम। चलिए आज्ञा दीजिए। अरे ऐसे कैसे? थोड़ा सा रुकिए, कुछ चाय अरे वगैरह। नहीं नहीं, प्रभात सत्संग है, जाना पड़ेगा। कविता बहन जी के साथ थोड़ा अकेले में बात कर लेता हूँ। हाँ, हम इसे आश्रम वापस नहीं नहीं, बाबा जी का संदेश है। आइए आप। क्यों बहन जी? हाँ, जिस थाली में भोजन उसी में छेद। हाँ, क्या बोला तूने बुड्ढे बुड्ढी को? क्यों भाग के आई तू यहाँ? कुछ नहीं कहा भाई, बस अब मुझसे नहीं हो पा रहा। प्लीज मुझे छोड़ दो। हाँ, नहीं हो पा रहा, पर हमको तो करना पड़ता है। देखा नहीं तूने क्या क्या किया मैंने? हाँ, एक बार जो आश्रम आ गया ना, तो यू टर्न तो ना आए कोई। हाँ, अभी बोलूँगा ना, अभी रवाना कर देंगे तेरे को। लेकिन अब जब तू आ गई है तो 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ तेरे को, रह ले। हाँ, लेकिन ध्यान रख, 24 घंटे हमारी नजर रहेगी तुझ पे। किसी को भी फोन शोन किया ना तो इस पर हड्डियां नहीं तोड़ूंगा, सीधा ऊपर। क्योंकि बाबा जी जाने, क्योंकि बाबा जी जाने सबके मन की बात। ये ले, अपने भाई को बचाने की रकम। प्लीज। ये टसुए तो ना बहा तू। हाँ, हंसते हंसते, हंसी खुशी बाहर। हाँ, जो रोता हुआ चेहरा पसंद ना है मुझे। हाँ, चलो रे।
कोची आप? बाहर चले, वो चाय भी मिल जाती है दुकानों के पास। ऐसी कौन सी गुप्त बात है कोच साहब जो आप यहाँ ना कर सकते? ना ऐसा कुछ ना है जी। अरे वार्डन दीदी, इकबाल सर सिर्फ कोच ही नहीं है, अपनों से बढ़ के करते हैं हमारे लिए। जाओ चल। और बता, प्रैक्टिस कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया कोच सर जी। मन लग रहा तेरा यहाँ पे? जी कोच सर जी, यहाँ पर बहुत फैसिलिटीज है, मजा आ रहा है। देख पम्मी, मुझे तुझसे बहुत उम्मीदें हैं। बहुत कुछ किया मैंने तेरे लिए, तो इस बार के नेशनल में मेरी पहलवान बन के तू उतरेगी। कोच सर जी, बात तो सही है आपकी, पर अब मैं आपकी पहलवान नहीं, आश्रम की हूँ। अच्छा, चाय पिएगी? चाय आप पियेंगे? सबसे लड़ा हूं तेरे लिए, सब कुछ दांव पर लगा दिया अपना, और तू आश्रम की हो गई। अरे आश्रम की हो भी गई है तो कीर्तन वीर्तन करना, पर कुश्ती तो तू मेरे लिए ही लड़ेगी, इसमें क्या दिक्कत है? ऐसी बात करके कंफ्यूजन में ना डालो आप कोच सर जी। और आपको तो पता ही है, कुश्ती जितनी तन से लड़ी जाती है उतनी ही मन से भी, और मन तो मेरा पूरी तरह से बाबा जी को अर्पित है। जो सम्मान और सुरक्षा मिली है यहाँ, वो इस लाइफ में पॉसिबल ना था बाबा जी के बिना। तो जो कुछ करना है यहीं के लिए करना है। देख पम्मी, तू जिस आश्रम की बात करके निहाल हो रही है ना, उसका रेपुटेशन ठीक ना है। जे बाबा, इसका नाम बड़े बड़े कांड और फ्रॉड में जुड़ा हुआ है। अब बाबा जी के बारे में एक सब और ना बोलना कोच सर जी, मत्था घुम जाएगा नहीं तो। अब तो मैं आश्रम को ही रिप्रेजेंट करूंगी, और अब आप जाइए यहाँ से, दोबारा यहाँ नहीं आना। यहाँ की सच्ची सेवादार नहीं हूँ, और बन के रहूंगी। नमस्ते और गुड बाय। जपनाम भाई जी। बहुत चौका समाचार है जी। हरिदास ने चोपड़ा वाले केस को सुसाइड केस बना दिया। चोपड़ा के ऑफिस से एक सुसाइड नोट भी बरामद करवा दिया, और एक आई विटनेस भी खड़ा कर दिया जिसने गोली की आवाज़ सुन करके दौड़ करके जाके देखा कि चोपड़े ने खुद को गोली मार ली थी। अब ये केस तो परमानेंटली खत्म हो गया जी। गृह मंत्री को फोन लगाओ। हेलो जी, हाँ भोपा जी बात करेंगे। अजय मंत्री जी, क्या हाल चाल? सब कुशल मंगल? जी बहुत बढ़िया जी। अरे जब से आपने गद्दी संभाली है, प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर तो एकदम कड़क कर दिया आपने। जी। अच्छा, बाबा जी कह रहे थे ये जो चोपड़ा मर्डर केस में जो अफसर है, क्या नाम है इसका, हरिदास, आरक्षण से आया है, अफसर भी मुस्तैद है, जरा देख लीजिए। अच्छा। हाँ, और क्या, आपकी पार्टी की इमेज भी चमक जाएगी, और खूब सारे दलित वोट जो हैं थोक के भाव मिलेंगे। जी बिल्कुल जी, अब आपका आदेश है तो जो बोलोगे आप हो जाएगा। अब बस मैं ये कह रहा था कि एक बार बाबा जी एक सत्संग कर लें जी हमारे निर्वाचन क्षेत्र में। हाँ हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। अरे आपके नाम का टिक लगा हुआ है, चिंता ना कीजिए आप। जपना जपना। बाबा जी की सदा ही जय। ये रिपोर्टर की कोई खबर है? कांस्टेंट नजर रखी हुई है जी। और वो कोई आया था मिलने? नहीं, क्लियर लग रहा मामला। नजर रखो। ठीक है। अब खुद के बारे में नहीं सोचना आप लोगों को, लेकिन देश समाज के बारे में जरूर सोचना है। और सियासत समाज पर गहरा असर डालती है, तो राजनीति के मामले में भी भरोसा चाहिए अब सबका। इस बार के चुनाव में अब सबका विश्वास ही आश्रम की ताकत बनेगा। अभी के लिए सिमरन करो और मन को भक्ति में लीन कर दो। मैं आप सबको मोक्ष की राह पर लेके जाऊंगा। जपना जपना। सर लड्डू। अरे वाह, अब किसने फैमिली प्लानिंग शुरू कर दी जो लड्डू बांटे जा रहे हैं? सर जी वो हरिदास जी की प्रमोशन हुई है, सीनियर बन गए
और सुना है कि स्टेट अवार्ड के लिए भी नाम गए। अरे सुन, मुझे पता ही था मेरी तरक्की का सुन के जलेगी आपकी अनुवादी जो हो आप। चलो कोई नहीं, मिठाई ना लो, ये मेमो ही ले लो। कारण बताओ, नोटिस है। बिना सीनियर से पूछे आश्रम के दरवाजे तक पहुंच जाओगे तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। मैं वहां तुम्हारी तरह माथा टेकने नहीं गया था, अपने केस की इन्वेस्टिगेशन करने गया था। अभी तो कारण बताना है, लिख करके बताओ। क्या इन्वेस्टिगेशन करने गए थे और किसकी परमिशन से गए थे? मेरा केस मेरी जिम्मेदारी है, अगर उसमें कोई लीड मिलेगी तो मैं जाऊंगा। किसी के बाप की परमिशन लेने की जरूरत ना माने। अच्छा जी, चौधरी हैं आप इस डिपार्टमेंट के? हाँ, ये भी लिख के देना। और हाँ, अपनी उस लीड कविता के बारे में भी सब कुछ डिटेल से लिख देना कि क्या क्या जानते हो उसके बारे में। 72 घंटे का टाइम लिमिट है आपके पास, नोटिस बताऊंगा, तब तक जवाब दे देना। सोइनी, सोइनी, सोहिनी, 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 क्या हुआ? रो क्यों रही हो? हाँ? नहीं नहीं, चुप, बस हो गया। क्या हुआ? आज मोहिनी दी का बर्थडे है, उनकी बहुत याद आ रही है। अरे फिर तो आज तुम्हारा भी बर्थडे है। कितना एज डिफरेंस है तुम दोनों के बीच में? 7 साल 3 मिनट का। मुझे लगा कि तुम दोनों ट्विंस हो। पिक्चर में तो बिल्कुल आइडेंटिकल दिखते हो। दीदी हमेशा डबल केक लाती थी, पहले वो काटती थी और फिर 3 मिनट बाद मैं। बहुत छोटी सी थी मैं, ठीक से याद भी नहीं माँ पापा का एक्सीडेंट। दीदी ने कभी उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। मेरे लिए वही मेरी माँ, वही मेरे पापा। हम कितने खुश थे। वो होटल में काम करती थी, मगर कभी मुझे अपने साथ नहीं लेके गई। बोलती थी कि जल्द से एक घर ले लेंगे और सेटल हो जाएंगे, फिर पता नहीं कहाँ छोड़ के चली गई। पता नहीं सब मुझे छोड़ के क्यों चले जाते हैं। ऐसे नहीं बोलते। अच्छा सुनो, मैं हूं ना तुम्हारी बड़ी बहन, और आज के बाद कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना। बस। जनाब जनाब, उठ के किधर जा रहे हो? साधु एक और चाहिए। हाँ जनाब, आ जाएगी। एक और साधु। नहीं जनाब, मंगवाओ। बहुत हो गई। अरे बोला ना जनाब, साधु, बात एक सुनो और। ना। अच्छा तो मैं वहाँ आ रहा हूँ जनाब। अरे भाई। जी सर। हाँ बैठिए यार, बैठिए जनाब। जल्दी मंगवा साधु। हाँ जनाब, बोल दिया मैंने। ला ले। एक और चाहिए, और पीनी है साधु। हेलो मैडम। साधु, कहाँ हो तुम लोग? जी रोजी बार। रोजी बार? ये उजागर फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं कब से? मैडम आपको फोन की पड़ी है, यहाँ पर तो उन्हें उठाना पड़ेगा थोड़ी देर में। जी जनाब। हेलो साधु। जनाब आप जीत चुके हो, बोतल खाली होके लुढ़क चुकी है, अब घर चलो जनाब। हैं? अभी तक उस हरामजादे की शक्ल मेरी आंखों के सामने नाच रही है साधु।
थोड़ी देर में ना जनाब सारी दुनिया नाचने लगेगी आपकी आंखों के सामने, जो आप नहीं रुके तो। मेरे सामने खड़े होने की औकात नहीं है साले की। और कल थाने में वो साधु चले। मजाक बना रखा है साला। ये कोई सिस्टम है? दल्ले साले। प्रमोशन घंटा पे साधु जी काफी लेट हो गया। आप जाइए, इनको मैं संभाल लूंगी। पर मैम वो आप चिंता मत करिए, मैं संभाल लूंगी। जी थैंक यू। गुड नाइट। उजागर पानी पी लो, बेटर फील करोगे। बस ये क्या मेस बना रखा है? मेस तो है ही। मेरी पूरी लाइफ भी मेस है। अच्छा 470 कट ऑफ था ये इसका, तो मेरे 469 है। कितने? 469। एक नंबर। इस बहन चोद एक नंबर ने सब चेंज कर दिया। ये कोटे वाले 245 नंबर लेकर एसपी बने बैठे हैं और मुझे ऑर्डर देते हैं उजागर सिंह को। क्यों? हरिदास साला महाकरप्ट आदमी है, इसको एसएचओ बना दिया। क्यों? क्योंकि बाबा जी और उसके चमचों के टट्टे चाटता है पैन चोद। इसको कहते हैं सब ड्रामा है। ईमानदारी, मेहनत, घंटा मेरा बहन चोद। मेरे फादर आईपीएस ऑफिसर, मेरा बड़ा भाई आईपीएस ऑफिसर, और मैं लूजर। I'm completely loser. Natasha, shame for my family. Shame for my family. उजागर ऐसा कुछ नहीं है। तुम लूजर नहीं हो और तुम गलत भी नहीं हो उजागर। क्या हूं मैं? जोकर हूं। नाताशा, जोकर। अच्छा सुनो, कल सुबह बात करते हैं। हाँ, अभी रेस्ट कर लो। कुछ अजीब सा लग रहा है नाताशा, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। ये सब मत सोचो जाकर। तुम बहुत अच्छी हो नाताशा, तुम बहुत अच्छी। बाकी सब सारे नोटिस 72 घंटे।
तो ये जवाब है आपका कारण बताओ नोटिस पर। सर मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर। कौन सी भाषा समझते हैं आप? मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिया था, मामला बढ़ाना नहीं है। फिर भी आप लगे रहे, और उस पर से होशियारी इतनी कि माल खाने से पाजेब लेकर मार्केट निकल गए। सीआईडी है आपकी सीबीआई। सर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हूं इस केस का। ज्यादा स्मार्ट मत बनिए आप। आपने तो कहा था कि उस खबरी से टेप निकलवा लिया है, फिर न्यूज पे कैसे चल गई? और वो पोस्टमार्टम वाली डॉक्टर के इतने चक्कर क्यों लगाए जा रहे हैं? आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, क्योंकि मैं आपके फादर की रेस्पेक्ट करता हूं। नेक्स्ट टाइम नहीं बचाऊंगा। यू मे गो नाउ। सो आ जाओ नहीं बोल। रिपोर्टर हॉस्पिटल पहुंचा है, पोस्टमार्टम में गया है। तू नजर रखे रख और रिपोर्ट देता रहे। ठीक है भाई जी। डीएनए रिपोर्ट मैच हो गई है। स्केलेटन सोहिनी की सिस्टम मोहिनी का ही है। इट्स अ क्रिस्टल क्लियर केस। होटल की सीसीटीवी फुटेज है तुम्हारे पास। चोपड़ा का मारे जाना तुम्हारी इंक्वायरी के बाद, कविता का पॉसिबल लिंक, कितना सब कुछ तो है। फिर भी ये लोग इस केस को बंद कराने में पड़े हुए। The fuck has this department come to? I'm sorry. I'm just very pissed off. साधु साइड ऑफिसर रिसीव करा ले। यूके है जनाब। जनाब आपसे तो ये उम्मीद ना थी। मतलब फिर था मैं फालतू में आपको इतने दिनों तक मतलब शेर अफसर समझता रहा। क्या है वो? You can't be serious. डिपार्टमेंट के अंदर की नामर्दानगी से सर चुप गया है। अब और बर्दाश्त नहीं होता। तो बस मैदान छोड़ के भाग जाओगे? उजागर, लुक एट दिस गर्ल। ये तुम्हारी वजह से यहाँ है। ये उम्मीद करती है कि तुम इसे इंसाफ दिलाओगे। और बस हार गए हिम्मत। तुम इस वक्त ये सोच भी कैसे सकते हो? जानता था मैं जानता था कुछ नहीं होगा। सब टाइम पास है। और आप तो मुझे कानून विशेषज्ञ कहते थे ना, आपका क्या हुआ? उतर गया आपके खाकी का रंग? रहने दो जी आप। अब मैं ही करूंगा कुछ। इसका वीडियो बना के इसकी बहन की स्टोरी घर घर पहुंचाऊंगा। पब्लिक का गुस्सा फूटेगा तभी कुछ होगा। अब रो कानून विशेषज्ञ। मैं गुस्से में इमोशनल क्यों हुआ? तू तो फैल ही गया। और जैसा तू कह रहा है वैसा कुछ भी मत करना, और ना लड़की की जान के लाले पड़ जाएंगे। मेरे पास है तो सेफ ही है। अके इस वक्त तुम इसे बस मेरे घर पे छोड़ो प्लीज। सोनी तुम घर जाओ, मैं शिफ्ट खत्म करके तुमसे आके मिलती हूँ। ओके? कंफर्म वही है जी, कंफर्म।
टिक्की, न मीठी न खट्टी। आइए और खाइए। मैडम जी इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रही हैं आप? मंटू लाइन क्या है? बबलू आलू टिक्की। अरे तू ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है? समझाना सही से। देखिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ लीजिए। बबलू आलू टिक्की। बोल। अकी भाई, बहुत मस्त ब्रेकिंग न्यूज़ है। एक सॉलिड एक्सीडेंट हो गया। 2 लौंडे किसी खतरनाक मंसूबे से कहीं जा रहे थे। दोनों पे कट्टे लगे हुआ ये कि 2 बाइक वालों को एक ट्रक वाले ने टक्कर मार दी। रिंग रोड के पीछे बी रोड पे। दोनों बहुत ज्यादा सीरियस लग रहे हैं। पुलिस पहुंची नहीं अभी तक। जल्दी आ जाओ आप। मटू ये सब छोड़, वो कैमरा उठा के जल्दी जल्दी। अरे मेरा शूट कौन करेगा? किसी ने एम्बुलेंस को बुलाया कि नहीं? पुलिस को और पहले उसमें हमने फोन कर दिया है। भाई साहब वो उसका फोन। माइकल माइकल भाई जी क्या करें, जब एक्सीडेंट ही हो गया है तो। क्या एक्सीडेंट? डॉक्टर नी के घर अब मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। मेरी दोनों टांगें टूट गई है। टिम्पी को कौन डॉक्टर नहीं? कौन डॉक्टर नहीं? डॉक्टर नी न है? क्या? नताशा? नता सुन। हेलो हेलो सुन, कवर करें ना सब, ठीक है? हाँ की बोल। हाँ सर जी, अभी डिटेल में बताने का समय नहीं है। आप नताशा मैडम के घर पहुंचिए। उनकी और सोनी की लाइफ खतरे में है। मैं भी वहां पहुंचा। खोलिए, अंदर जा। आखी क्या हुआ है? अरे अंदर चली जा। मैडम जी सोनी का हुआ क्या है? मैडम जी लाइट बंद करिए। मैडम जी उठिए। सोनी छुपो। हुआ क्या? छुपो आप दोनों वहां। हेलो जाकर इन पे अटैक। बस पहुंच रहा हूँ। जस्ट होल्ड ऑन। तुम जल्दी आओ। आप दोनों चलिए मेरे साथ। झुके नहीं।
सरेंडर कर दो। हाँ भाई भवानी, अच्छी खबर सुना। माइकल भाई जी, ये क्या चक्कर है? पुलिस आ गई है। ये लिया है हमें, फायरिंग हो रही है। आपने तो कहा था हमारे निकलने के बाद पुलिस पहुंचेगी। क्या समझा तू? बहन जो तू क्या वहां पे डबल ड्यूटी निभा रहा है? अरे देर से मेरा डॉक्टर क्या, पुलिस कैसे पहुंच गई? अरे माइकल भाई आप सुनो तो, मैं देखता हूँ। झाटू है तू। चल चल निकलो यहां से। जाकर कहाँ हो तुम? नताशा, दरवाजा खोलो। अच्छा एक सेकंड, जाकर आ गया। जल्दी चलो। It's okay. It's okay. It's okay. साधु, जी जनाब। कहाँ हो तुम? जनाब रास्ते में ही हूँ, जल्दी से जल्दी पहुंच रहा हूँ आपके पास। ठीक है। सोनी कहाँ है? हाँ यही तो थी अभी, मेरे ख्याल से आके उसको लेके जाकर बहुत सारे लोग थे। They were just firing at us. मैं आ गया ना। ध्यान से सुनो सब, पुलिस का घेरा पड़ चुका है यहाँ। जो भी हथियारों के साथ अंदर है, सरेंडर कर दे तुरंत। तल्ला साला, आज मौका अच्छा है, पहले इसी की खोपड़ी खोल दे। उजागर, डोंट डू एनीथिंग स्टूपिड। ये कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? अरे साला कायर है, सिर्फ वार्निंग दे सकता है, गोली चलाने की हिम्मत नहीं है इसमें। मेरी आवाज सुन सकते हो तो बाहर आ जाओ। जनाब जनाब शांत हो जाइए, इतनी शूटिंग की जरूरत ना है, अपने उजागर सर अंदर। अरे मालूम है, देख रहा हूँ उसकी गाड़ी, उसको बोल बाहर आने को। और उसके पास जो भी बच्ची है ना, जिसको किडनैप किया उसने, उसको हमारे हवाले कर दे। देखो, जो भी करना प्लीज शांति से करना, ओके? प्लीज डोंट वरी। पूरे घर की तलाशी लो, कोना कोना छान मारो। पिस्टल नीचे कर लो सीनियर इंस्पेक्टर हरिदास जी, कहीं ऐसा ना हो कि नाजुक कलाइयों में मोच आ जाए। डॉक्टर नताशा, आपने एक मुजरिम को रखा है अपने घर में, और यह बात साबित करने के लिए वीडियो फुटेज भी है हमारे पास। पहले ये बताओ, इस घर पर हमला क्यों हुआ और आप कौन सी घास छीनने आए वहां पर? वो पूछने की तेरी औकात ना है मिस्टर उजागर सिंह जी। जनाब, अंदर छुपा कोई नहीं है घर में। बेकार में टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना, अभी अभी प्रमोशन हुआ है, कहीं ये ना हो कि डिमोशन हो जाए। लगाओ फोन अपने मालिक माइकल अंकल को और बता दो कि यहाँ कोई नहीं है, और अगली बार कोई भी ऐसा चुतियापा करने से पहले अपनी कोतवाली बुद्धि जरूर लगाना। वैसे उम्मीद कम है। सर आप चलिए, मैं घटना का रिपोर्ट तैयार कराता हूँ सर। चलिए सर।